हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 2 मई। तो हम लोग यहाँ पर आज 2 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग। सभी गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए जेएल झारखंड लाइव्स। आपको वहां पर पीडीएफ जो है वो के लिए टेलीग्राम ग्रुप वो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। और दोस्तों, आप सबको बता दूं कि हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेएल लर्निंग ऐप है हमारा, जहाँ पर सारे ही ऑनलाइन क्लासेस जो है वो वहां पर चल रही हो, चाहे वो जैसे पीजीटी हुआ की हो, चाहे वो सीजीएल की जो वैकेंसी नई आने वाली है उसकी नई बैच जो है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। तो ये सभी क्लासेस हमारे ऐप पर चलेंगी, जेएल लर्निंग ऐप पर। तो आप वहां पर क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है वो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, इस वर्ष के लिए सर्वजन पेंशन योजना, ठीक है, सर्वजन पेंशन योजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आप सबको सर्वजन पेंशन योजना के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वजन पेंशन योजना क्या है। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है शुरुआत करने की। ये सारी चीजें हम लोग इस योजना से संबंधित देखेंगे। हालांकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है और जो डाटा निकल कर आ रहा है कि जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सर्वजन पेंशन योजना, इसके लिए कुल राशि जो निर्धारित की गई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, वो कितने की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 2130.88 करोड़ रुपए जो है वो राशि आवंटित की गई है सर्वजन पेंशन योजना के लिए। ठीक है, कितने की गई है, 2130.88 करोड़ जो है वो यहाँ पर आवंटित की गई है सर्वजन पेंशन योजना के लिए। ठीक है, तो ये राज्य सरकार की एक स्कीम है, योजना है सर्वजन पेंशन योजना। और इसके लिए जो है राशि यहाँ पर निर्धारित की गई है वो 2130.88 करोड़ यहाँ पर जो है वो निर्धारित की गई है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं यहाँ पर, जो इस योजना का कौन कौन लाभ ले सकते हैं, कब शुरुआत की गई थी इसकी, चलिए वो डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य ही गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। ठीक है, जो गरीब हैं, जरूरतमंद लोग हैं राज्य में, उनको आर्थिक मदद किस तरह से पहुंचाया जाए, इसलिए सर्वजन पेंशन योजना यहाँ पर शुरू की गई थी राज्य सरकार की ओर से। इस योजना के तहत अतिरिक्त 15 लाख बुजुर्ग, विधवा, एकल और परित्यक्त महिलाएं जो दिव्यांग हैं आदि को जोड़ते हुए अब तक इस योजना से लगभग, देख लीजिए यहाँ पर डाटा जो निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो 21.61 लाख लाभुकों को अब तक इस योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, ये सरकारी आंकड़ा है और इतने लोग अभी तक इस योजना के तहत जो है वो जुड़ चुके हैं। लाभुकों को आच्छादित किया गया है, यानी कि इसका लाभ पहुंचाया गया है, तथा छूटे हुए सभी योग्य लाभुकों को आच्छादित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वजन पेंशन योजना के लिए 2130.88 करोड़ रुपए राशि जो है वो आवंटित यहाँ पर की गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है वो 2130.88 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि आवंटित की गई है। सर्वजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रदेश के जो नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। ठीक है, जो राज्य के आम आदमी है, जो गरीब है, जिनको जरूरतमंद है, उनको पैसों की जरूरत है, आर्थिक सहायता किस तरह से पहुंचाया जाए। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के जो बेसहारा नागरिक हैं उनको प्रति माह कितना दिया जाएगा, 1000 का पेंशन दिया जाएगा। 1000 रुपये जो है प्रति माह उनको पेंशन
दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है, जिससे कि वह अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे। इस योजना के संचालन से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और इसके अलावा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो क्या है, इस योजना के तहत जो है वो 1,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और 1,000 गरीबों को जब ये मिलता है जिनके पास आर्थिक तंगी है, 1,000 रुपये उनके लिए बहुत होता है। गांव में खास करके जो निवास करते हैं उनके लिए ये बहुत ही कहिए कि यहाँ पर ये बहुत ही मदद करता है उनको ये राशि, ठीक है, उनकी जो आम दिनचर्या की जो खर्चा है वो निकल जाती है। तो इस जो पैसा मिलेगा, ये पैसा 1,000 रुपया पेंशन जो मिलेगा यहाँ पर, वो उससे जो है वो सशक्त होंगे और साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे, ठीक है। इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य है, राज्य के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पेंशन यहाँ पर दिया जाना है, ठीक है। इस योजना को नवंबर 2021 में शुरुआत किया गया था, लागू किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2021 में सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 2021 में। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा डेट और ईयर, नवंबर 2021 में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी सर्वजन पेंशन योजना की, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में यहाँ पर आ रही होंगी कि इसी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी और इस योजना के तहत कितनी राशि यहाँ पर जो है वो मुहैया यहाँ पर कराई जाएगी झारखंड के आम नागरिकों को। झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था, वो नवंबर 2021 में किया गया था। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब नागरिकों के लिए, ठीक है, गरीब जो नागरिक होंगे उनको यहाँ पर पेंशन प्रदान किया जाना है। यह पेंशन 1,000 रुपए की होगी, जो प्रति माह की 5 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है, ठीक है। और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हेमंत सोरेन, इस योजना के अंतर्गत जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम जो है अलग अलग तरह से यहाँ पर किया गया है, और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारी होना अनिवार्य था। अब सरकार इसे जो है अनिवार्य को समाप्त कर दिया गया है। तो पहले क्या था ना कि जो इनके पास एपीएल बीपीएल कार्ड वगैरह हुआ करता था, उन्हीं को ये शुरुआती जब ये योजना शुरू की गई थी तो उसमें था प्रावधान किया गया था कि जो जिसके पास एपीएल और बीपीएल कार्ड होगा वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब क्या है, इस अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जिनके पास कार्ड नहीं है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात लाभार्थियों की एक सूची बनाई जाएगी और उनके आवेदन एकीकृत किए जाएंगे। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो बेसहारा नागरिकों और विधवा महिला हैं उनको भी यहाँ पर लाभ प्रदान किया जाएगा, और 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिकों एवं जो HIV एड्स से पीड़ित है उनको इस योजना का लाभ जो है वो प्रदान किया जाएगा। जो बेसहारा है, जिनको जरूरत है, तो उनको ये योजना का जो है वो लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। तो सर्वजन पेंशन योजना, सर्वजन मीन्स की सभी को, ठीक, सर्वजन का मतलब ही क्या हो गया, सभी को जो है वो पेंशन यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गई ना सारी बातें, सर्वजन पेंशन योजना क्या है, किसको दिया जाएगा, कितने उम्र है के लोगों को दिया जाएगा, कितनी राशि दी जाएगी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये सारे फैक्ट्स जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में मोहाली के रायत सहारा यूनिवर्सिटी द्वारा किसे महिला गौरव सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ पर जो मोहाली में यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है रायत सहारा यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा झारखंड के एक शख्सियत हैं उनको महिला गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। तो वो कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है प्रियंवदा सिन्हा है। कौन है? प्रियंवदा सिन्हा है, ये महिला है, और इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। और इन्हीं को यहाँ पर जो है वो रायत सहारा यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा यहाँ पर महिला गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं, यहाँ पर इनकी उपलब्धि क्या रही है और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो साल 2022 में मिसेज झारखंड का खिताब जीतने वाली, ठीक है, इन्होंने जो है वो साल 2022 में मिसेज झारखंड का खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। मिसेज यहाँ पर झारखंड का खिताब इन्होंने जीता था, और ये रांची की प्रियंवदा सिन्हा है जिनको महिला गौरव सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। उन्हें यह सम्मान मोहाली के रयात बहारा यूनिवर्सिटी की ओर से दिया गया है। सम्मान समारोह में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग शामिल हुए थे, और खेल, फिल्म और सौंदर्य प्रतियोगिता जगत में बेहतर करने वाले 41 लोगों को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये किस किस क्षेत्र में दिया गया है? खेल, फिल्म और सौंदर्य प्रतियोगिता। तो ये पहले ही झारखंड में जो है वो मिसेज रह चुकी है, झारखंड
मिसेज झारखंड रह चुकी हैं साल 2022 में। तो इनको ये इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए यहाँ पर ये महिला गौरव सम्मान जो है वो दिया गया है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर प्रियवंदा सिन्हा, जिनको ये महिला गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है, वो है 23 अप्रैल 2023 को झारखंड से किसे जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो झारखंड से एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है। पहले से पूर्व कुछ खिलाड़ी ऑलरेडी इस टीम में है, यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी कैंप में। अब एक नई खिलाड़ी यहाँ पर इस कैंप में जुड़ गई है, वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये है रोपनी कुमारी। कौन है? रोपनी कुमारी है, जिनको कि यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी टीम कैंप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल 2023 को झारखंड से किसे जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है? तो ये है रोपनी कुमारी। पहले से ही इस कैंप में काजल बाड़ा, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग, ये जो है वो तीनों पहले से ही इस कैंप में है। और अब जो नई खिलाड़ी यहाँ पर जुड़ गई हैं झारखंड से, वो कौन है? रोपनी कुमारी। तो ये चारों ही नाम यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे लोग जो है वो महिला जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में कैंप में वहां पर शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो चौथी नंबर पर गई है वो कौन है? रोपनी कुमारी है। चलिए इनके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं और इनकी पिक्चर भी यहाँ पर देख लीजिए। तो झारखंड की रोपनी कुमारी है, इनको जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम कैंप में शामिल किया गया है। इसी राष्ट्रीय कैंप में झारखंड की जो है देख लीजिए, काजल बाड़ा है, महिमा टेटे है और दीपिका सोरेंग पुरु से यहाँ पर इस टीम में कैंप में है। रोपनी सिमडेगा की रहने वाली है, सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड के अंतर्गत तुकू पानी पंचायत के जाम बहार गांव की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? ये रोपनी जो है वो सिमडेगा की रहने वाली है। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड है और उसके अंतर्गत तुकू पानी पंचायत है और वहां के जाम बहार गांव है, वहां की ये रहने वाली है। तो झारखंड में दूर दूर दराज से जो गांव से, छोटे छोटे गांव से, कस्बे से निकलकर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तक यहाँ पर खेल की प्रतिभा को निखारे हैं और साथ ही साथ राज्य का नाम यहाँ पर रोशन यहाँ पर किए हैं। खास करके खिलाड़ियों ने देश राज्य के लिए यहाँ पर जो है वो नाम गौरवान्वित किए हैं और मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, तो झारखंड में खेलों में प्रतिभा जो है वो आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ पर झारखंड राज्य में। ठीक है, 2017 में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड टीम का ये प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और कैंप 10 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये 27 मई तक चलेगा। तो यहीं पर जो है वो रोपनी कुमारी का यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन किया गया है। ये है पिक्चर में देख लीजिए। ठीक है, गरीब गांव गस्पे से निकलकर जो है वो राज्य का नाम रोशन कर रही है, साथ ही साथ वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देश का पहला स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण झारखंड के किस शहर में हो रहा है? ठीक है, देश का जो है पहला स्केटिंग स्टेडियम, स्केटिंग समझते हैं, स्केटिंग स्लाइडिंग वाला जो होता है, ठीक है ना, तो वो देश का पहला स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण जो है वो यहाँ पर किस शहर में किया जा रहा है? झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड की जो राजधानी रांची है, यहाँ पर खेल का जो आयोजन किया जाता है, यहाँ पर खेलगांव में, रांची में खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर जो है वो देश का पहला स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। हमने सर्च किया यहाँ पर गूगल में कि कहीं और किसी राज्य में जो है वो स्केटिंग स्टेडियम है या नहीं है। तो इंडोर वाले बहुत सारे जो है कमर्शियल जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, तो वैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जो एक कहीं आधिकारिक तौर पर स्टेडियम होती है वो यहाँ पर नहीं दिखी और ये रांची में जो है पहली बार यहाँ पर स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये ओपन होगा और पिक्चर में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, समझ में आगे जाएंगी सारी चीजें आपको। ठीक है, तो राजधानी रांची में स्थित खेलगांव में स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि देश का यह पहला स्केटिंग स्टेडियम होगा। ठीक है, देश का यह पहला स्केटिंग स्टेडियम होगा जहां एक ही छत के नीचे स्केटिंग के अलावा स्केट बोर्ड सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
अब खिलाड़ियों को रोड पर स्केटिंग करने के लिए नहीं जाना होगा, ठीक है, और सड़क के खाली होने का इंतजार भी जो है वो यहाँ पर खिलाड़ियों को नहीं करना होगा। झारखंड सरकार वेलोड्राम स्टेडियम के पास स्केटिंग स्टेडियम बना रही है और यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। और झारखंड में स्केटिंग के 50 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी कि अभ्यास के लिए अभी तक कोई स्टेडियम नहीं था। तो इस तरह का जो है वो यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्केटिंग स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। इसमें पेवेलियन, स्केटिंग ग्राउंड और गैलरी, स्केटिंग बोर्ड, रोलर हॉकी और फ्री स्टाइल, ठीक है, फ्री स्टाइल ग्राउंड भी यहाँ पर जो है वो शामिल होगा। फ्री स्टाइल ग्राउंड मींस कि ये ओपन होगा, इस तरह का जो है वो पाथवे होगा जिसमें कि वो स्केटिंग कर सकेंगे। पूरा स्टेडियम जो है वो यहाँ पर 12,660.43 स्क्वायर फीट में जो है वो बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और बजट इसके लिए जो निर्धारित है करीब 4.30 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट जो है वो निर्धारित है, ठीक है। तो ये स्टेडियम होगा, इस तरह का स्केटिंग स्टेडियम, जहां पर राष्ट्रीय स्तर के राज्य के जो खिलाड़ी होंगे वो वहां पर अभ्यास भी कर सकते हैं। और जब ये चैंपियनशिप का अगर कुछ आयोजन किया जाना होगा तो वो वहां पर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। तो ये पिक्चर में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो झारखंड में पहली बार जो है वो देश का स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब नोट डाउन यहाँ पर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर रांची जिला आया है, तो रांची जिले के बारे में हम लोग चलिए फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है झारखंड का मैप। झारखंड में रांची जो है वो कहाँ पर है, झारखंड में जो है रांची वो ये यहाँ पर देख लीजिए। तो ये मैप में झारखंड में रांची यहाँ पर है, ठीक है। रांची जिले से संबंधित यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए यहाँ पर। तो रांची जिले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है, इसका जो स्थापना हुआ था रांची जिले का वो कब हुआ था, रांची जिले की जो स्थापना हुई थी वो 1899 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है, रांची में है। क्षेत्रफल की बात करें तो 5097 किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 29,14,253 है। और यहाँ पर दशकीय जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो यानी कि हर साल 10 साल में 23.9% जो है वो जनसंख्या इंक्रीज कर जाती है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 572 है। यहाँ पर लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें तो 949 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 938 है। साक्षरता दर जो है वो 76.06 है। अनुमंडलों की बात करें तो 2 है, रांची सदर एवं बुंडू अनुमंडल। 2 अनुमंडल यहाँ पर रांची जिले के अंतर्गत आता है। प्रखंड की बात करें तो रांची जिले में कुल प्रखंडों की संख्या जो है वो 18 है, जिसमें यहाँ पर रातू है, काके है, मांडर है, नामकुम है, बेड़ो है, लापुंग है, चान्हो है, ओरमांझी है, अनगड़ा है, नगड़ी है, खलारी है, राहे है, इटकी है, सीली है, बुंडू है, तमाड़ है, सोनाहातू है और बुढ़मू प्रखंड ये पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र जो है वो 7 है रांची जिले के अंतर्गत। रांची है, हटिया है, काके है, मांडर है, तमाड़ है, सिल्ली है और खिजरी है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से कौन कौन से गुजरते हैं रांची जिले से, तो ये NH23, NH33, NH75 यहाँ पर जो है वो गुजरता है, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर रांची जिले से संबंधित याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा वो झारखंड के किस शहर में किया जाएगा। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि झारखंड में पहला जो स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण जो किया जा रहा है वो रांची में किया जा रहा है। तो इसका भी आयोजन जो किया जाना है वो कहां पर किया जाएगा, ये जो किया जाएगा वो रांची में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, वो कहाँ, झारखंड के किस शहर में किया जाएगा, तो ये जो किया जाएगा वो रांची में किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में संबंधित इससे फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राजधानी में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो ये पहला मौका होगा जब यहाँ पर झारखंड में रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए सड़कों पर नहीं जाना होगा बल्कि उसके लिए स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। आयोजन जो है वो 1 जून से लेकर 5 जून तक किया जाएगा। चैंपियनशिप में पूरे देश भर से लगभग 1200 खिलाड़ी यहाँ पर शामिल होंगे और इसका आयोजन मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। यहाँ स्केटिंग स्टेडियम तैयार होने के बाद और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन का मौका यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कहाँ पर की जाएगी, ये रोड स्केटिंग जो चैंपियनशिप है, प्रतियोगिता है, वो रांची में यहाँ पर किया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे प्रदान किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो वहां का ये कौन सा है, तो ये है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये किसे प्रदान किया गया है, ये जो है वो किसको दिया गया है, किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी नाम से परिचित हैं और शख्सियत से भी परिचित है, ये है रतन टाटा। कौन है, रतन टाटा है, जिनको कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है, किस क्षेत्र में इन्होंने बेहतर कार्य किया है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो डिटेल्स में यहाँ पर देख लीजिए, टाटा सन्स के जो चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ'फारेल ने इन्हें सम्मानित किया है। तो वर्तमान में जो भारत में ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, वो कौन है, बैरी ओ'फारेल है। उन्होंने जो है वो यहाँ पर ये उनको सम्मान दिया है। ठीक है, आकर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से टाटा को भारत ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संबंध किस तरह से बेहतर हो, मजबूत हो, और ये द्विपक्षीय संबंध किस तरह से यहाँ पर और भी बेहतर हो सके, इस प्रयास के लिए टाटा को जो है ये यहाँ पर उनका ये प्रयास था रतन टाटा का, इसलिए उनको ये अवार्ड जो है वो यहाँ पर एक सम्मान जो है वो दिया गया है। रतन टाटा की ओर से कारोबार, इंडस्ट्री और परोपकारी कार्यों के दिग्गज है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि काम भी करती है और जनता का ख्याल भी रखती है, यानी कि अपने एम्प्लॉय का खास करके टाटा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखती है ना, तो आप सबको पता होगा। ठीक है, उनके योगदान ने भारत में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ऑस्ट्रेलिया और भारतीय संबंधों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के सम्मान में रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। 85 वर्षीय रतन टाटा ने 2022 में दो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और समझौते में बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, 2022 में उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग में, ठीक है, आर्थिक सहयोग में उन्होंने व्यापार समझौते में बड़ी भूमिका निभाई थी। टाटा ग्रुप की जो कंपनी थी, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस जो है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया इकाई में लगभग 17,000 कर्मचारी हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो टीसीएस है वहां पर 17,000 कर्मचारी जो है वो काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी भारतीय कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की ये सबसे बड़ी संख्या है। तो ऐसा पहला कंपनी है यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग काम करते हैं भारतीय कंपनी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत ही उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि है। तो पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनको ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पर दिया गया है। रतन टाटा यहाँ पर बीच में है, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, और इनको पहले से यहाँ पर जो है वो पद्म विभूषण से ये सम्मानित हो चुके हैं। रतन टाटा ने कार्यों में को भारत में बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता है। 2008 में उन्हें भारत सरकार की ओर से दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, वो सम्मानित किया गया था। वर्ष 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो पिक्चर में यहाँ पर देखते रहे, ठीक है, ये है रतन टाटा, इनको यहाँ पर जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर टाटा आया है, तो टाटा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि टाटा की एस्टैब्लिश जो है वो कब हुई थी ये, और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे। ठीक है, अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कब हुई थी, 1868 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फाउंडर कौन थे, जमशेद जी टाटा इसके जो है वो फाउंडर थे। स्थापना जो की थी उन्होंने की थी, जमशेद जी टाटा ने यहाँ पर जो है वो इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी अभी जो वर्तमान में जो चेयरमैन है, ठीक है, अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है, तो यहाँ पर अभी जो है वो कौन है, चेयरमैन जो है वो रतन टाटा है, और चेयरमैन एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नटराजन चंद्रशेखरन है। ठीक है, चेयरमैन तो रतन टाटा है, ठीक है, चेयरमैन जो है वो फिलहाल रतन टाटा है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है अभी, तो ये एन चंद्रशेखरन है। ठीक है, एन चंद्रशेखरन है, जो कि वर्तमान में ये यहाँ पर कंपनी के क्या है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है।
ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर टाटा की बात करें तो टाटा में हेडक्वार्टर नहीं है, कहाँ पर है, टाटा के हेडक्वार्टर की बात करें तो टाटा का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। कहाँ पर है, मैं साइड में हो जा रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, ठीक है। मुंबई में जो है वो इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर टाटा से संबंधित याद रखिएगा, जो बेसिक यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आज जो है वो महत्वपूर्ण 6 करंट अफेयर क्वेश्चन थे। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले सेशन में जो है आपसे यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया था, उसका सही आंसर आप सब लोग ने कमेंट यहाँ पर किया था। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि झारखंड के किस पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो झारखंड का ऐसा कौन सा पंचायत है, ठीक है, झारखंड का ऐसा कौन सा पंचायत है जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपिलो, ठीक है। कपिलो पंचायत है जिसको कि ये अवार्ड प्रदान किया गया है नानाजी देशमुख सर्वोच्च पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023। तो झारखंड का ये जिला है, एकमात्र जिला जिसे यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए कपिलो पंचायत है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, ठीक है। ये कपिलो जो है वो पंचायत किस जिले में पड़ता है, तो ये गिरिडीह जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ये आपका गिरिडीह में पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पंचायत है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में जो है क्या है ना, भारत सरकार पंचायती राज के अंतर्गत यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान करती है। तो यहाँ पर कपिलो ग्राम पंचायत द्वारा नानाजी देशमुख पुरुषोत्तम पंचायत जो पुरस्कार है उत्कृष्ट कार्य के लिए, यहाँ पर बेहतर कार्य के लिए हर क्षेत्र में यहाँ पर वो अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र झारखंड की आधारशिला राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किस जिले में रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहिए कि वन प्रशिक्षण केंद्र है उसका निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जा रहा है, ठीक है, जिसका हाल ही में आधारशिला है यानी कि उसका जो नींव है वो रखा गया है किनके द्वारा, तो राज्यपाल वर्तमान के हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने यहाँ पर नींव रखी है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो है रांची, गुमला, सिमडेगा या फिर पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो झारखंड के किस जिले में निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने का कमेंट बॉक्स में प्रयास करिएगा, ठीक है। सही हो गलत हो आप सब जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर लाइक करिए और चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और सभी ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ने के लिए हमारा ऐप आज ही डाउनलोड करिए, जेड लर्निंग ऐप, जहाँ पर सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। तो ये आज का हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे सुबह इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है। विज्ञापन इसी सप्ताह जो है वो आपका जारी होने वाला है, एक सप्ताह के अंतर्गत जो है वो वैकेंसी वगैरह आज ही देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।